नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं सिटी 70 न्यूज के साथ। सुपरफास्ट अंदाज में देखते हैं। करौली के हिंडौन सिटी में 4 साल के मासूम के साथ दुष्कर्म हुआ। पीड़ित बच्ची को गंभीर हालत में जयपुर रेफर किया गया। बच्ची का इलाज जयपुर में जारी है। अस्पताल में पुलिस तैनात है। जयपुर से सटे दूदू थाना इलाके में कुएं में एक के बाद एक 5 शव पड़े मिले। शव मिलने की सूचना पूरे इलाके में आग की तरह से फैल गई। झापिया के मेणों के मोहल्ले में रहने वाली कमलेश देवी, कालू देवी और ममता देवी अपने 2 मासूम बेटों के साथ 25 मई को अचानक घर से लापता हो गई। तीनों महिलाओं की तलाश की थी। पता चला कि परिवार में ससुराल में पति पत्नी के आपस में बात को लेकर विवाद हुआ था। उसी विवाद को लेकर आवेश में आकर और ये तीनों बहनें जो सगी बहनें थी, बीच की बहन जो ममता थी उसने अपने पति से विवाद हुआ। उसके बाद आक्रोश में आकर तीनों एक साथ जिनको हम तलाश कर रहे थे, तो आज गाँव से काफी दूरी पर जो सुनसान इलाका है और उसके कुएं में तीनों की डेड बॉडी। जयपुर में बाइक सवार बदमाशों ने स्कूटी सवार एक महिला के गले से सोने की चेन लूटी। स्कूटी सवार महिला ने अपनी बेटी के साथ बदमाशों का पीछा करना शुरू किया। बदमाशों ने स्कूटी को टक्कर मार दी, जिसमें दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। जयपुर में विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त कर्मचारी संघ विश्वविद्यालय प्रशासन को घेरने की तैयारी कर रहे हैं। कर्मचारी संघ सोमवार से अनशन शुरू करेंगे। जयपुर के प्रतापनगर स्थित कल्याणी क्रिकेट एकेडमी का उद्घाटन किया गया। समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर खेल मंत्री अशोक चांदना शामिल हुए। अंतर्राष्ट्रीय महावारी स्वच्छता दिवस के मौके पर अजमेर प्रशासन की ओर से शुरू किए गए चुप्पी तोड़ो अभियान के तहत आज मास्टर्स ट्रेनर्स के साथ जिला कलेक्टर ने संवाद किया। उनको भी महामारी के बारे में, स्वच्छता के संबंध में, अपने रिप्रोडक्टिव हेल्थ के संबंध में और जानकारी दी जा सके। कई बार ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिसके संबंध में बच्चों के मन में झिझक रहती है। बच्चे खुलकर बात नहीं कर पाते, जिसके कारण से उनका जो पूर्ण रूप से मानसिक और फिजिकल विकास है उसके अंदर कमी रह जाती है। इस ट्रेनिंग को हम इस हिसाब से लेके जाना चाहते हैं कि हमारे जो स्कूल टीचर्स हैं वो एक स्पेशल सेशन चुप्पी तोड़ो खुल के बोलो के नाम से करेंगे, जिसके अंदर कोशिश ये रहेगी कि बच्चों को अपने बॉडी के बारे में, अपनी रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में और जानकारी मिल सके। अजमेर में क्रय विक्रय समिति की ओर से राशन डीलर्स को मिलने वाले राशन का निरीक्षण किया गया। इस दौरान उचित मूल्य की दुकान में 160 क्विंटल राशन का गबन सामने आया है। भीलवाड़ा में 10 मई को आदर्श तापड़िया की हत्या के बाद 19 मई से शुरू हुआ बीजेपी समेत अन्य संगठनों का धरना अब समाप्त हो गया। शुक्रवार को प्रतिनिधि मंडल और प्रशासन के बीच बातचीत में सहमति बनी, जिसके बाद अब धरना समाप्त किया गया। टोंक जिले के स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए जिला कलेक्टर के निर्देश के बाद मालपुरा एसडीएम ने सीएचसी का निरीक्षण किया है। वार्डों में भर्ती मरीजों से अस्पताल की व्यवस्था का फीडबैक लिया गया। टोंक में सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया और बीजेपी विधायक कन्हैयालाल चौधरी की जनसुनवाई में भारी हंगामा हुआ। 1 दर्जन जनप्रतिनिधियों ने जनसुनवाई का विरोध किया। भरतपुर में 2 पक्षों में आपसी कहासुनी को लेकर के झगड़ा हो गया, जिसमें एक पक्ष के 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए और एक की मौत हो गई। मृतक पक्ष के लोगों ने 7 लोगों के खिलाफ केस दर्ज करवाया। सोनलाल पक्ष के लड़कों ने रिपोर्ट दर्ज कराई है, जिसमें सोनलाल की मृत्यु होना बताया गया। सोनलाल का पोस्टमार्टम कराया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त होने पर जैसी कार्रवाई हुई। भरतपुर में जिला प्रमुख ने चंबल पेयजल परियोजना के एक अधिकारी को मंच पर बुलाकर के विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि गांव में पानी नहीं आया तो मैं आपको टंकी पर लटका दूंगा। भरतपुर में अवैध खनन कर ले जा रहे माफियाओं को जब नाकेदारों ने रोका तो खनन माफिया ने नाकेदारों के साथ जमकर मारपीट की और मौके पर लगे नाके में आग लगा दी। सूचना मिलते ही रूपबाज थाना पुलिस मौके पर पहुंची। इसके बाद खनन माफिया फरार हो गए।
भरतपुर में अगावली सिलिका सैंड माइंस पर खान सुरक्षा सप्ताह का आयोजन किया गया। खान सुरक्षा निदेशालय गाजियाबाद क्षेत्र के तत्वावधान में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान खान सुरक्षा निदेशक और उपनिदेशक ने खदान का दौरा किया, सुरक्षा के सभी मापदंडों का निरीक्षण किया। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर के एक फर्नीचर व्यापारी को 5 लाख रुपए की फिरौती देने के लिए बदमाशों की ओर से चिट्ठी देने का मामला सामने आया। इसे लेकर डरे हुए व्यापारी ने पुलिस को सूचना दी है। अशोक मित्तल नाम के व्यापारी हैं, हार्डवेयर का काम है, वो आए थे। उन्होंने बताया मुझे कि सब 26 तारीख से एक दिन पहले रात में कोई मेरी दुकान में एक चिट्ठी डाल के गया और उसमें उसने धमकी दी कि मुझे पैसे पहुंचा देना और 2 बजे का समय दिया। उसके बाद फोन आया, फिर उसने सोचो, तो इस पर हमने प्रकरण दर्ज किया, अनुसंधान कर रहे हैं। वहीं धौलपुर में सड़क पर मरी हुई गाय पर एक कार चढ़ गई और अब इसके बाद कार हादसे का शिकार हुई, पेड़ से टकरा गई। हादसे में कार सवार 2 लोगों की मौत होने की खबर है, वहीं एक गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने दोनों मृतकों के शवों का पोस्टमार्टम करवाने के बाद शव परिजनों को सौंप दिए। घायल का इलाज अस्पताल में जारी है। करौली के गुढ़ा चंद्र जी कस्बे के जैन मंदिर से चोरी के विरोध में लोगों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। ज्ञापन सौंपा। जैन समाज ने चोरी के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। वहाँ पे चोर आ गए, बहुत सारी मूर्तियाँ ले गए, बहुत बड़ी चोरी हो गई। सारी धातु की मूर्तियाँ ले गए, पाषाण की भी ले गए, चांदी के छत्र ले गए, हमारे सिंहासन, महामंडल, यंत्र सब ले गए। बहुत बड़ा नुकसान समाज का हुआ है। बीकानेर के स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति पर विद्यार्थियों ने नियमों का पालन नहीं करने और मनमानी करने के आरोप लगाए हैं। राज्यपाल महोदय के संज्ञान में इस बात को लाया है और उन्होंने कहा है कि इसको रुकवा दिया जाए। इसी बात को हमने वीसी महोदय को भी टेलीफोन पर अवगत करा दिया है। साथ ही साथ चिट्ठी भी लिखी है दोनों स्तरों पर, राज्य सरकार के स्तर पर भी और वीसी महोदय को भी कॉपी दी है कि इस तरह की जो अवैधानिक गतिविधि है उसे तुरंत रोका जाए। चूरू के सादुलपुर पुलिस ने प्रेम विवाह की रंजिश में एक युवक की हत्या के मामले में फरार चल रहे मुख्य आरोपी समेत 3 लोगों को हरियाणा से गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से देसी कट्टा जब्त किया गया। श्रीगंगानगर की फल सब्जी मंडी के थोक व्यापारियों की हड़ताल लगातार दूसरे दिन भी जारी है। उनका कहना है कि जब तक फल विक्रेता की दुकान में हमला करने वालों की गिरफ्तारी नहीं हो जाती तब तक वे अपना धरना जारी रखेंगे। हालांकि पुलिस ने 3 हमलावरों को गिरफ्तार किया, लेकिन फल सब्जी विक्रेताओं की ओर से इस वारदात में शामिल सभी आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की जा रही है। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ सुपर थर्मल पावर प्लांट के तकनीकी कार्मिक टाइम लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन उनकी मांगों का अभी तक किसी ने समाधान करने का प्रयास नहीं किया। प्लांट के मुख्य द्वार पर इन तकनीकी कर्मचारियों का धरना बीते 100 दिनों से लगातार जारी है। टाइम बाउंड प्रमोशन पॉलिसी की मांग को लेकर हम इंटक संगठन के नेतृत्व में आज 103 दिन से अनिश्चितकालीन धरने पे बैठे हैं। हमारा प्रतिनिधिमंडल 2 दिन पहले माननीय ऊर्जा मंत्री महोदय और इंटक के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर जी सजीवा रेड्डी साहब से मिलकर इस टाइम बाउंड प्रमोशन पॉलिसी के संबंध में वार्ता हुई और ऊर्जा मंत्री साहब ने उत्पादन निगम के और राजस्थान सरकार के अधिकारियों को बुलाकर सख्त निर्देश दिए हैं कि अति शीघ्र इनके आदेश दिए जाए। श्रीगंगानगर में गर्मी के मौसम में तरबूज की खूब आवक हो रही है और डिहाइड्रेशन से बचने के लिए लोग तरबूज का खूब इस्तेमाल कर रहे हैं। हनुमानगढ़ के नेठराना गांव के ग्रामीणों ने पिछले 1 साल से बिजली का बिल नहीं भरा। आज बिजली विभाग की टीम ने गांव में कार्रवाई करते हुए ग्रामीणों का बिजली कनेक्शन काट दिया, जिसकी वजह से नेठराना में अंधेरा छाया हुआ है। कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह सरिस्का पहुंचे, जहां पर सरिस्का के अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। इसके बाद उन्होंने सरिस्का में सफारी का आनंद लिया। वहीं इस दौरान उन्हें बाघ ST9 की साइटिंग हुई। बाघ को देखकर पर्यटन मंत्री खासे खुश नजर आए। सरिस्का कई साल से नहीं आ पाया है ना, कोविड की वजह से और भी, लेकिन आज बहुत अद्भुत साइटिंग हुई
और यहाँ मैं देखा भी कि यहाँ का फॉरेस्ट प्रशासन तत्पर है और सभी चीज़ें मुझे तो सेटिस्फैक्ट्री लगी। और कल सवेरे अपनी इकाइयों को भी चेक करूँगा RDDC की जो चल रही हैं। अलवर जिले में शराब ठेकेदार कानून को ठेंगा दिखा रहे हैं। शहर के शराब ठेके कहने को तो रात के 8 बजे ही बंद हो जाते हैं, लेकिन खिड़कियां 10 बजे के बाद भी खुली रहती हैं और सेल्समैन खिड़कियों से ही शराब की बिक्री करते हैं। अलवर के भिवाड़ी इलाके में शेखपुर के पास लुटेरों ने एक मेडिकल दुकान के सेल्समैन से 60,000 रुपए की लूट की। इस मौके पर पहुंची पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे खंगाले और लुटेरों की तलाश शुरू कर दी है। बुलेट मोटरसाइकिल आई ब्लैक कलर की, उनमें से एक लड़का तो मोटरसाइकिल पे बैठा रहा और दो, एक ड्राइवर साइड और एक कंडक्टर साइड आ गए। एक उन्होंने इको की चाबी निकाली और कैश बैग लिया और धमकी दे करके और उनके पर्स और छीन के ले गए। अलवर में रोडवेज कर्मचारियों ने उच्च प्रबंधन की कार्यशैली के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। इस दौरान कर्मचारियों ने निगम प्रशासन होश में आओ, मजदूरों का शोषण बंद करो जैसे नारे लगाए। रोडवेज कर्मचारी संघर्ष समिति के सदस्य ने बताया कि निम्न वर्ग के कर्मचारियों का अलवर से 500 किलोमीटर तक ट्रांसफर किया जा रहा है और इसी के चलते कर्मचारी नाराज हैं। दौसा में नेशनल हाईवे 21 पर खाद के कट्टों से भरे हुए ट्रक का टायर फट गया, जिसकी वजह से ट्रक बेकाबू हुआ और डिवाइडर पर चढ़ गया। राहत की बात यह है कि इस समय हाईवे पर कोई दूसरी गाड़ी नहीं थी, जिसकी वजह से बड़ा हादसा होते होते टल गया। वहीं झुंझुनू की सूरजगढ़ पुलिस ने एक इनामी वांटेड बदमाश को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। इस शीटर ने अपने साथियों के साथ साल भर पहले एक बाइक सवार युवक को लूटा था। हुआ था नागाना फ्लैंक स्टेशन मंगोरिया पे एक आदमी आया, मेरे को कहा कि पेट्रोल भरवाओ। फिर मैं खड़ा हुआ पेट्रोल भराने के लिए, फिर वो चला गया। तो 10 मिनट में वापस आया, वापस आके सीधी मेरे ऊपर लाठियाँ चलाई। वो लाठियाँ चलाई, उसको कहा कि मैं भाटी हूँ भैया का, आपका सेठ कहाँ है उनसे बात करवाओ। मैंने फ़ोन किया हकम सिंह को, हकम सिंह आए। इससे पहले पंप के शीशे वगैरह सब तोड़ दिए, कंप्यूटर तोड़ दिया, और जितना काम हो फिर चले गए वो। जैसलमेर जिला कलेक्टर ने ओढ़निया और भादरिया ग्राम पंचायतों के विकास कार्यों का आकस्मिक निरीक्षण किया है, व्यवस्थाओं का जायजा लिया। जिला कलेक्टर के ओढ़निया पहुंचने पर सरपंच गजेंद्र रत्नों की ओर से उनका स्वागत किया गया। जिला कलेक्टर ने तालाबों पर चल रहे श्रमिकों से संवाद करते हुए उनकी समस्याओं को जाना, समाधान के निर्देश दिए। जालोर में लुटेरों ने पंजाब के जलालाबाद के एक फोटोग्राफी स्टूडियो से संपर्क किया। 10,000 रुपए एडवांस देकर शादी में फोटोशूट के लिए बुलाया। इसके बाद 25 लाख रुपए के 16 कैमरे सांचौर में लूट लिए। राज स्टूडियो भीनमाल के नाम से किसी व्यक्ति ने यहाँ फोटोग्राफी काम से बुलाया और इनको भीनमाल नहीं बुला के बाद में सांचौर आने के लिए कहा। यहाँ रावणा राजपूत धर्मशाला में ठहराया। रावणा राजपूत धर्मशाला में ठहराने के बाद में इनके जो कैमरे वगैरह एक रूम में रखवाए, वहाँ अपना ताला लगा दिया और बाद में रात में इनके सोने के बाद में इनके कमरे से इनके जो कैमरे वगैरह और फोटोग्राफी का सामान था वो निकाल कर लेके गए हैं। इस संबंध में हमने FIR दर्ज कर ली है। वहीं जोधपुर में एक चोर थान के पास से एक बाइक चुरा करके ले गए। चोरी की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। बाइक के मालिक के ने मामले को लेकर के FIR दर्ज करवाई। वहीं अब पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोर की तलाश कर रही है। तो सिरोही में आटे की चक्की पर करंट मशीन में आने से एक युवक करंट की चपेट में आ गया। हादसे में उसकी दर्दनाक मौत हुई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लिया, अस्पताल के मोर्चरी में रखवाया और मामले की जांच की जा रही है। सिरोही में बस स्टैंड, पुलिस चौकी के पास और ढाबे पर सट्टे खाईवाली की ओर से दलालों के जमावड़े लगे रहते हैं। पुलिस छोटे आरोपी को तो गिरफ्तार कर लेती है, लेकिन बड़े खाईवालों को नहीं पकड़ पाती है। तो बारा में उधार पैसों का तकाजा करने के लिए गए मंडी व्यापारी की कुछ लोगों ने हत्या कर दी। इसे लेकर के मंडी व्यापारियों में आक्रोश और आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग करते हुए व्यापारियों ने प्रदर्शन किया।
बूंदी जिले में लाखेरी कस्बे के बाटम बाजार में कपड़े की दुकान पर बैठे एक व्यापारी पर बाइक सवार होकर आए बदमाशों ने फायरिंग की और फरार हो गए। उसके बाद कस्बे में सनसनी फैल गई, लोग आक्रोशित हैं। बाइक सवार बदमाशों की ओर से कपड़ा व्यापारी मनप्रीत सिंह को गोली मारी गई। व्यापारी को जांघ पर गोली लगी, जिससे व्यापारी घायल हुआ। इसे उपचार के लिए सीएचसी पर ले जाया गया।